नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जीएमबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्वाति और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यूज चैनल में। आइए इसके साथ नई और ताजा खबरों के साथ हम आपको रूबरू करवाते हैं। छत्तीसगढ़ कलमकार मंच की काव्य गोष्ठी एवं पुस्तक विमोचन संपन्न। 27 अक्टूबर 2024 को कानन पेंडारी जूलॉजिकल पार्क बिलासपुर में राष्ट्रीय सेवा रत्न सम्मान एवं राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार प्राप्ति समिति छत्तीसगढ़ कलमकार मंच मस्तूरी के तत्वाधान में पुस्तक विमोचन एवं काव्य गोष्ठी का सुव्यवस्थित एवं सफल आयोजन संपन्न हुआ। सर्वप्रथम कलमकारों की टीम द्वारा कानन पेंडारी जंगल सफारी का भ्रमण किया गया। प्राकृतिक सुषमा से परिपूर्ण कानन में सेट के नीचे जहां पर्याप्त संख्या में कुर्सियां लगी हुई थी, वहीं पर काव्य गोष्ठी, पुस्तक विमोचन और सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के उद्घोषक की कमान संभालते हुए नवागढ़ बेमेतरा से पधारे विख्यात गायक कवि जुगेश बंजारे धीरज द्वारा सर्वप्रथम बिलासपुर, रायपुर, बेमेतरा, गरियाबंद, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर एवं बलौदाबाजार जिलों से पधारे हुए कलमकारों का पुष्पमाला तथा पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मान किया गया। तत्पश्चात सभी कलमकारों एवं दर्शक गणों को अपने अपने स्थान पर खड़े होने का आग्रह कर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वाचन कोरबा से पधारी हुई कवियत्री किरण कौशिक अंशु द्वारा किया गया। कार्यक्रम को गति देते हुए छत्तीसगढ़ कलमकार मंच के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर किशन टंडन क्रांति, साहित्य वाचस्पति ने उपस्थित कलमकारों का अभिनंदन करते हुए कार्यक्रम के उद्देश्यों पर सारगर्भित प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ कलमकार मंच के तत्वाधान में आज 2 पुस्तकों इंद्रधनुष, राष्ट्रीय साझा काव्य संग्रह तथा मेरी 57वीं कृति विचारों की रोशनी, अभिव्यक्ति संग्रह के विमोचन के अलावा संवाद समृद्धि पथ साप्ताहिक अखबार का विमोचन संपन्न होगा। कुल 206 पृष्ठ की इंद्रधनुष में देश के 54 साहित्यकारों के जीवन परिचय एवं उनके श्रेष्ठ रचनाओं का संकलन है। इसमें छत्तीसगढ़ी लिखने के नियमों का भी समावेश है, जो कलमकारों के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा। कुल 142 पृष्ठ के अभिव्यक्ति संग्रह विचारों की रोशनी में काफी ज्ञानवर्धक, प्रेरक एवं ऊर्जा स्वित करने वाले विचारों का समावेश है। समाज समृद्धि पथ छत्तीसगढ़ी हिंदी साप्ताहिक अखबार, जिसके प्रधान संपादक विजय कुमार देश लहरे हैं, छत्तीसगढ़ कलमकार मंच के बैनर तले विमोचित होना मंच की गौरव गरिमा की में वृद्धि में और उनके प्रमाण भी है। आज छत्तीसगढ़ कलमकार मंच सर्वाधिक लोकप्रिय साहित्यिक मंचों में से एक है। इस मंच ने कवि सम्मेलनों और काव्य गोष्ठियों को 5 सितारा संस्कृति से प्रकृति के उन्मुक्त आंगन में ओपन माइक सिस्टम तक ले आया है। आज 55 साहित्यकारों को इंद्रधनुष साहित्य सम्मान 2024 का सम्मान पत्र एवं मेडल तथा 24 साहित्यकारों को कलमकार साहित्य चेतना सम्मान 2024 प्रदान किए जाएंगे। इसे मिलाकर मंच के बैनर तले विमोचित पुस्तकों की संख्या 50 तथा सम्मानित होने वाले कलमकारों की संख्या 957 हो जाएगी। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है। अध्यक्ष के उद्बोधन पश्चात साहित्यकारों की गरिमामय उपस्थिति में करतल ध्वनि के बीच उपरोक्त दोनों पुस्तकों का विमोचन संपन्न हुआ। इसके पश्चात कवियों द्वारा अपनी मनभावन रचनाओं की प्रस्तुतियां दी गई। मंच तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। कानन पेंडारी के भ्रमण में आए लोग राह से गुजरते समय काव्य पाठ के दौरान वहां रुककर आनंद लेते रहे। बारी बारी से काव्य पाठ पूर्ण होने पर साहित्यकारों को मेडल पहनाकर सम्मान पत्र एवं पुस्तकें प्रदान की गई। छत्तीसगढ़ कलमकार मंच के तत्वाधान में आयोजित यह कार्यक्रम डॉक्टर गुलाब चंद भारद्वाज, कुसुम प्राचार्य, शासकीय लक्ष्मणेश्वर स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरोद, जिला जांजगीर के मुख्य अतिथि डॉक्टर किशन टंडन क्रांति, उप संचालक छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग की अध्यक्षता तथा सामाजिक चिंतक डॉक्टर गोवर्धन मार्शल, कवियत्री किरण कौशिक अंशु एवं प्रेमदास प्रेम के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने सभी साहित्यकारों को बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ कलमकार मंच अपने उद्देश्यों में पूर्णतः सफल रहा है। नए साहित्यकारों का छत्तीसगढ़ कलमकार मंच से निरंतर जुड़ते जाना
डॉक्टर किशन के कुशल नेतृत्व का प्रमाण है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर गोवर्धन ने कहा कि मंच जन जागरण पैदा करने और साहित्यकारों को सशक्त करने में अग्रणी रहा है और आगे भी रहेगा। वहीं कलमकारों की रुचि, प्रेम और सद्भावना अत्यंत प्रशंसनीय है। संवाद समृद्धि पथ के प्रधान संपादक श्री विजय कुमार देशलहरे ने छत्तीसगढ़ कलमकार मंच का आभार प्रकट करते हुए मंच के कार्यक्रमों की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कोई भी कभी संवाद समृद्धि पथ में प्रकाशन हेतु अपनी छत्तीसगढ़ी रचनाएं मेरे पास भेज सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान उपाध्यक्ष जुगेश बंजारे, धीरज मणिशंकर दिवाकर, गदगद नवीन कुमार कुर्रे, मोहन बंजारे, सतश्रीऊ चतुर सिंह चंचल, प्रेमदास प्रेम, लछवीर बांधी, सुश्री नर्मदा खुटियारे, कार्तिक पुराण घृत लहरे, सुरजीत क्रांति, श्रीमती उषा पाटले, मंजुलता मेरसा, श्रीमती लक्ष्मी डहरिया, चैतराम टंडन, अश्विनी पात्रे, दीनदयाल टंडन, यशस्वी साहू, किरण कौशिक अंशु, श्वेता डहरिया, छत्रपति बघेल इत्यादि साहित्यकारों द्वारा कविता पाठ किया गया। वहीं कार्यक्रम का सफल एवं प्रभावी संचालन गायक कवि जुगेश बंजारे, धीरज द्वारा किया गया। आभार प्रदर्शन पश्चात कार्यक्रम समापन की घोषणा की गई। छत्तीसगढ़ से विजय कुमार की खास रिपोर्ट। सर, शुभ नाम बताएंगे आपको? मैं डॉक्टर किशन टंडन क्रांति, संस्थापक अध्यक्ष छत्तीसगढ़ कलमकार मंच, मस्तूरी बिलासपुर, छत्तीसगढ़। सर, यहाँ पे क्या क्या कार्यक्रम हुआ और किस कार्यक्रम को लेकर के कितने लोग बैठे थे? छत्तीसगढ़ कलमकार मंच के तत्वावधान में आज 27 अक्टूबर 2024 को पुस्तक विमोचन और काव्य गोष्ठी का आयोजन हुआ। इसमें लगभग छत्तीसगढ़ के 1 दर्जन जिलों से तकरीबन 50 कलमकार उपस्थित रहे और इस कड़ी में साझा संकलन, जिसमें 54 कलमकार साथी हैं, उनकी इंद्रधनुष नाम से साझा संकलन पुस्तक का विमोचन हुआ। मेरा स्वयं अर्थात डॉक्टर किशन टंडन क्रांति की 57वीं कृति विचारों की रोशनी, जो अभिव्यक्ति संग्रह है, उनका विमोचन हुआ। इसके अलावा मैं अत्यंत गौरवान्वित हूँ कि एक छत्तीसगढ़ ही से प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक समाचार पत्र, जिसका नाम है संवाद समृद्धि पथ, उनका भी विमोचन हुआ। मैं तमाम कलमकार साथियों का हृदय से आभारी हूँ और जो हमें कवरेज दे रहे हैं हमारे मीडिया के सम्मानित साथी लोग, उनके प्रति भी विनम्र आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। सर, आपके इस मंच में एक ऐसे ऊर्जावर्त मिलता है कार्यक्रम में, तो आप एक अन्य छत्तीसगढ़ वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लीक से हटकर जीवन में मनुष्य कुछ भी करे, वो एक सामान्य जीवन यापन का जरिया होता है, लेकिन मनुष्य तो वही जिंदा रहता है जो लीक से हट कर के काम करता है। छत्तीसगढ़ कलमकार मंच के तत्वावधान में जिन कलमकार साथियों ने अपनी सहभागिता प्रदान कर रहे हैं, वास्तव में वो लीक से हट कर के काम कर रहे हैं, वो स्वस्फूर्त ढंग से काम कर रहे हैं। हमारा एक संदेश, आज तकनीकी वैज्ञानिक आविष्कारों का युग है, हमारा एक संदेश व्हाट्सएप के माध्यम से चला जाता है और उसमें 150 लोग उपस्थित हो जाते हैं। ये उनकी रुचि, उनकी सहृदयता और छत्तीसगढ़ कलमकार मंच के प्रति उनका अमिट विश्वास है और भविष्य में भी मुझे उम्मीद है कि हमारे कलमकार साथी छत्तीसगढ़ कलमकार मंच को अपना सहयोग और समर्थन निरंतर प्रदान करते रहेंगे। जी, शुभ नाम बताएं। मैं डॉक्टर गोवर्धन ग्राम पचपेड़ी, मस्तूरी। ये छत्तीसगढ़ कलमकार मंच, इसमें क्या कार्यक्रम हुआ आप लोगों का और क्या ऐसा बातें होती हैं? देखिए सर, मैं आपके इस GMB नेशनल चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा और ख़ासकर मैं बहुत ही इस छत्तीसगढ़ कलमकार मंच के संस्थापक एवं अध्यक्ष महोदय जी का प्रशंसा के पात्र हम बनेंगे कि उन्होंने जो बिखरे हुए जो कलमकार थे उनको एक काव्य के रूप में संग्रह करते करके हमारी जो कविताएं हैं, जो भाषा हैं, उसको सब प्रकाशित करते हैं
और जो हमारे व्यक्तिगत डायरी में जो पड़ा रहता है या कभी कभार कुछ मंच बोल लेते थे, वो आज काव्य के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। और संदेश देना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ कर्मकार मंच में ये जो ऐसे साहित्य परोसा जाता है जो लोगों को जगाने काम करता है और जगाने के साथ साथ नई पीढ़ी को भी एक नया संदेश और नया प्रेरणादायी कार्य करेगा। यही हमारी क्रांतिकारी कलम कार्य छत्तीसगढ़ कर्मकार मंच का उद्देश्य है स्थापना का, जिसमें मेरा आजीवन मैं इसमें मेरा सहयोग प्रदान रहेगा और मैं सोचता हुई हूँ आयोजन समय मेरा रहेगा भी। तो शुभ नाम बताएंगे आप? मैं श्रीमती लक्ष्मी डहरिया, प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला गोढ़िया से। तो छत्तीसगढ़ कलमकार मंच क्या है और छत्तीसगढ़ यहाँ क्या सीखने को मिलता है? छत्तीसगढ़ कलमकार मंच एक साहित्यकारों का समावेश है, मंच है, जिसमें अपना कविता, गीत, कहानी इसको अपन प्रस्तुत कर सकते हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं भाटापारा से आई हूँ।